पाकिस्तान में जितनी मुसलमानों की आबादी है, सेम उतनी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में भी है, ठीक है। तो आप उन्हें अल्पसंख्यक किस आधार पे कह रहे हैं? इस हिसाब से तो मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए है। इस देश में सबको रिजर्वेशन बांट दो, हलवा हो गया, आओ डोना लो, लगाओ पत्तल में, चलो आगे बढ़ते चले जाओ। तो हमारे देश की एसेट है, उस एसेट के हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए भूमि कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो कल को लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ से ढकेंगे? उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगह तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। हमारा सनातन बहुत स्वागत करता है उनका। अगर वही हमारी लड़की उनके पास जाती है, उनको माला जाता है, उनके 20-20 टुकड़े किए जाते हैं। 600 वर्ष मुगलों का और 200 वर्ष ईसाइयों का शासन रहा, तब हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर पाए, तो ये क्या हिंदुओं को ख़त्म कर पाएंगे मिक्स ब्रीड? नमस्कार, मैं हूँ तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। तो आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है हिंदुस्तान में हिंदुओं की कम होती आबादी। एक सर्वे में पता चला है कि 1950 से लेकर 2015 तक जो है हिंदुओं की 7% आबादी जो है वो घटी है। तो सवाल यही आ जाता है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में हैं? क्या हिंदू अपने ही देश में अब खतरे में है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैं लोगों के बीच जाऊंगी और उनसे उनकी राय लूंगी। आपका नाम? नीतीश ठाकुर। एक सर्वे है जिसमें बताया जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी जो है 7% कम हो गई है। तो क्या हिंदू हिंदुस्तान में खतरे में है? देखिए, हिंदू हिंदुस्तान में कदापि खतरे में नहीं हो सकता है। क्लियर बात, मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, थोड़ा कड़वा स्टेटमेंट है बट हकीकत है। ये देश हमारे दादाओं का था, ठीक है। श्री रामचंद्र जी हमारे भी आदर्श हैं, मुसलमानों के भी आदर्श हैं, और उसी प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके भी आदर्श हैं और हमारे भी आदर्श हैं, ठीक है। जो पूर्वज होते हैं वो सबके सांझे होते हैं, ठीक है। बट एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आबादी कम हो रही है तो हाँ, हिंदुओं को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ आपको भी पता है, हमें भी पता है कि खबरों में क्या चलता है। खबरों में चलता है कि गज़वाए हिंद बनाना है, ठीक है, और यही कारण है कि हम आबादी बढ़ाएंगे, ठीक है। लोग कई खबरों में ऐसे भी मैंने देखा है जहाँ पे वीडियोस फुटेजेस आती है जहाँ पे बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करिए, ठीक है, ताकि 2047 तक गज़वाए हिंद हो पाए, ठीक है। पाकिस्तान से फतवे जारी होते हैं इस प्रकार के, बांग्लादेश से फतवे जारी होते हैं, कर्नाटका से, बंगाल से, जितने भी मुस्लिम बाहुल राज्य होंगे वहाँ पे इस प्रकार की बातें होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरा क्लियर बात ये है। और दूसरी ओर उसी प्रकार से मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कारण है कि ज़रूरी है, ठीक है। लालू यादव का भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिमों को पूरा रिजर्वेशन देंगे, तो ST SC OBC का क्या होगा ये बताइए। देखिए, रिजर्वेशन लालू यादव के पिताजी की नहीं है, ठीक है। क्या ज़रूरी है मुस्लिमों को रिजर्वेशन देना? मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये, मैं जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि मुस्लिम जो है इस देश में अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। वो दूसरे बहुसंख्यक कहलाएंगे इस देश में, ठीक है। अल्पसंख्यक नहीं कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर चलिए मैं आपको लॉजिक देता हूँ। आप पाकिस्तान चले जाइए, ठीक है। पाकिस्तान में जितनी मुसलमानों की आबादी है, सेम उतनी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में भी है, ठीक है। तो आप उन्हें अल्पसंख्यक किस आधार पे कह रहे हैं? बहुसंख्यक ही गिनने चाहिए उनको, दूसरा बहुसंख्यक कह लीजिए, अल्पसंख्यक किस हिसाब से? तो उनको तो सबसे पहली चीज़ आपको किस हिसाब से दी जाए भाई? रिजर्वेशन। इस हिसाब से तो मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए है। इस देश में सबको रिजर्वेशन बांट दो, हलवा हो गया, आओ डोना लो, लगाओ पत्तल में, चलो आगे बढ़ते चले जाओ। भाई रिजर्वेशन की आवश्यकता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिनके हिस्से में लिखी उनको दो ना। हर किसी के थैले में रिजर्वेशन भरते चले जाओगे, और रिजर्वेशन लालू यादव के पिताजी का थोड़ी है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके जो है ना ये हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि भाई साहब हम सत्ता में आके ये कर देंगे, हम सत्ता में आके वो कर देंगे। पहले सत्ता में तो आ जाओ। सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं ठीक से। वो 400 पार की बात कर रहे हैं, 40 की भी बात अपने दिल से नहीं कर पा रहे हैं, हृदय से नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप कहाँ से बोल रहे हो कि मैं रिजर्वेशन ये कर दूंगा और वो कर दूंगा? पहले रिजर्वेशन की बात बाद में छोड़ो, पहले अपने सीट की रिजर्वेशन की बात कर लेते। आपको पता होगा कि जब इंडिया अलायंस तैयार हुई तो उनमें आपस में सीट बंटवारे में कितनी समस्या हुई थी आपको पता है? हर रोज आपस में लड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये सीट मुझे चाहिए, कांग्रेस कह रही है ये सीट मुझे चाहिए। आपस की रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रही है, देश की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और भाई साहब रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि, देखिए सबसे पहले तो मैं ये भी कहता हूं कि SC ST OBC देख करके भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्लियर थॉट है मेरा। SC ST OBC देख करके भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो गरीब देख करके, कि कौन व्यक्ति गरीब है उसके हिस्से में वो चीज EWS बनाया है, EWS बनाया तो क्या? हाँ, तो फिर रिजर्वेशन ST SC OBC और मुसलमान कह करके क्यों देने की बात कर रहे हैं लोग? क्यों 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 बोल रहे हैं? लालू यादव के आगे जाके माइक लगाइए। देखिए, तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है।
इस देश पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी अपनी संख्या बढ़ाता जाए, काम कुछ मत करे, टैक्स कुछ मत दे और हक लेता जाए। तो देखिए ऐसा है कि इसीलिए अभी जो यूसीसी कानून आया है वो ज़रूरी है, सीए कानून ज़रूरी है, और फिर इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। गन्ने का खेत होता है, गन्ने के खेत में जो है कोड़ाई की जाती है। अब मान लीजिए कि जहाँ पे 4 आदमी आसानी से कोड़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप 50 आदमी कोड़ाई करने के लिए लगा दें तो क्या होगा, कपार फरोगल हो जाएगा। वही मेरे कहने का मतलब, मैंने पैमाने के प्रतिफल का उदाहरण इसलिए दिया कि हमारे देश की जो भूमि है, जो हमारे देश की एसेट है, उस एसेट के हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए भूमि कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो कल को लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ सर ढकेंगे, कहाँ खेती करेंगे, कहाँ बारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं देश में जो गरीबी की हालत है, भूखमरी की हालत है, मार काट की हालत है, एक दूसरे के संपत्ति पे कब्जा करने की हालत है, ये गतिविधि बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए देखिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए और देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। कि कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ। कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ, और बेशक रहने का ना हो खुद का घर, पर 4-4 बच्चे पैदा करके बच्चों से भीख मंगवाता हूँ, पर 4-4 बच्चे पैदा करके भीख मंगवाता हूँ। ये हाल है देश के गरीबों का। आएंगे आपके पास, आप उदारता में 10 दे देंगी, 20 दे देंगी, 50, 100 लोगों से मांगेंगे, 1500 इकट्ठा हो गए, जाएंगे ठेके पे दारू पी लिए, ठेके ले लिए, और दारू पीने के बाद वहाँ गए, मटन दे, चिकन दे, मछली दे, ये दे, पकौड़ा दे। तो इसको गरीब नहीं बोलते, इसको गरीब नहीं बोलते। गरीब वो है जो वास्तव में काम नहीं कर सकता, कोई विकलांग है, कोई अपंग है, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब का मतलब है कि आपके पास आपकी शरीर में जो ताकत है, आप काम कर सकते हो, भले ही पड़े। और आप बताइए, आप ये बहाना छोड़ दिया जाए कि गरीब पढ़ा लिखा नहीं होता, गरीब पढ़ा लिखा क्यों नहीं होगा? गरीब पढ़ना चाहे तो ये बताइए, ये जो सरकारें स्कीम चला रही हैं कि किताबें फ्री, फीस फ्री, ये फ्री, खिचड़ी देंगे, दलिया देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और उसके बाद रैन बसेरा, गरीब क्यों नहीं पढ़ सकता? गरीब पढ़ना ही नहीं चाहता, गरीब काम करना नहीं चाहता। और आज देश में एक और राग अलापा जा रहा है विपक्ष के थ्रू कि बेरोजगारी बहुत है देश में। अलग अलग राष्ट्र की मांगें उठ रही हैं, कोई कहता हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, तो कोई कहता हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं भी एक राष्ट्र की परिकल्पना करता हूँ और मुझे भी एक राष्ट्र चाहिए, और वो जो राष्ट्र चाहिए कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, और अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। जैसे कोरोना में आए थे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बफर सिस्टम नहीं खाएंगे, ना खिलाएंगे, परोस के खिलाएंगे। जब मरने लगोगे ना, तब तुम्हें अपनी संस्कृति याद आएगी। इससे बेहतर है मरने से पहले अपनी संस्कृति को आत्मसात कर लो कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। क्या बोलेंगे सर, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, क्या हिंदू खतरे में है हिंदुस्तान में? देखो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हिंदू तो आज 55 साल से खतरे में था। कैसे? अब जो है ना, अब खतरे में नहीं है। वो जी हमारी जो सरकार है ना, अब ये सभी जातियों को साथ लेके चलती है। जो पिछली जाति होती थी वो सिर्फ एक पक्ष को लेकर चलती थी, जहाँ पे हिंदू समर्थन किसी चीज़ में नहीं दिया जाता था। हिंदू तब खतरे में था, अब नहीं है खतरे में। अब हिंदू के मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है। अब सारे आम आदमी घूम रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, कौन खतरे में? कोई भी खतरे में। सर्वे में आया है कि हिंदुओं की 7% आबादी जो है वो कम हो गई है, और वहीं मुस्लिमों की आबादी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उस पर क्या बोलेंगे? अब देखो, उसमें पता है क्या सबसे बढ़िया लव जिहाद, एक जो शब्द है लव जिहाद,
मैं सभी एक हिंदू बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी चैनलों से, ठीक है, आप जाएं अपनी कास्ट में जाएं, अपने हिंदू हो तो हिंदू से शादी करो। मैं मुस्लिम लड़कों के लिए बोलूँगा मुस्लिम से करो। हमारा धर्म क्या कहलाता, अगर हमारी मुस्लिम लड़की कोई आती है हमारे पास, बड़ा स्वागत होता मैम उसका, हमारा सनातन बहुत स्वागत करता है उनका। अगर वही हमारी लड़की उनके पास जाती है, उनको माला जाता है, उनके 20-20 टुकड़े किए जाते हैं। इस तरीके से जो हमारी जनसंख्या खत्म हो रही है, सबसे बड़ा कारण तो ये है। और जो आधे हमारे भारत में रोहिंग्या बसे हुए हैं, पाकिस्तानी बसे हुए हैं, ये कांग्रेस के राज के हैं। जब एनआरसी जब लागू होगी ना, उसके बाद पता चलेगा यहाँ पे सिस्टम असली में था क्या। बीजेपी कहती है कांग्रेस आई तो सनातन धर्म खतरे में है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं होगा, ठीक है ना। कांग्रेस नहीं है, सनातन धर्म खतरे में है अगर कांग्रेस आ गई। बिल्कुल नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही रहेगा, और मोदी के अलावा कोई नहीं है। राहुल पप्पू नहीं चाहिए, और संसद में जो आंख मारता बंदा वो नहीं चाहिए मेरे को। राहुल नहीं चाहिए और कोई? पप्पू भी नहीं चाहिए, है ना। राहुल पप्पू हाँ नहीं चाहिए, संसद में जो आंख मारता बंदा वो भी नहीं चाहिए बस। और ये आलू को सोना बना देंगे, बनाते रहिए, है ना, कैसे सोना बनाते हैं, लेकिन राहुल बाबा नहीं चाहिए। जो आबादी घट रही है तो क्या हिंदुस्तान में खतरे में है? कुछ नहीं मैडम, सब जिनको भोगना भोगने दो, ठीक है। आना है 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा, आना है तो मोदी ही आएगा। जो राम को लाए उनको ही लाएंगे, और किसी को नहीं आना है। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में कभी नहीं हो सकता। जैसे म्यांमार में जो है हिंदुओं की आबादी कम हो गई, अब हिंदुस्तान में भी हो रही है, क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान में हो रही थी, आदमी अब समझदार है, अब सरकार भी ठीक है, जनसंख्या कानून भी लेके आएगी, अब बस जीतेगी 25-24 में। उसके बाद देख लेना कितनी जनसंख्या उनकी बढ़ती है और कितनी हमारी बढ़ती है, सब ठिकाने लग जाएंगे। सीए भी आएगा, एनआरसी भी आएगी। लालू यादव का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन देंगे, पूरा का पूरा देंगे, तो ST SC OBC वो कहाँ जाएंगे? बाद में माफ़ी क्यों मांगी? बोलने के बाद में माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई, ऐसा क्यों बोल दिया? फंस गए ना भाई, बोलने के लिए तो। कांग्रेस भी तो सपोर्ट में है, कांग्रेस भी तो सपोर्ट में है, वो तो कह रही है। वही कांग्रेस है जो लालू को जेल में डाला था। तो गठबंधन है, गठबंधन में है। इलेक्शन खत्म होते गठबंधन ऐसे टूटेगा जैसे यूपी में टूटा था अखिलेश का और राहुल गांधी का। सर आपका नाम? सुधीर शर्मा। एक सर्वे आया जिसमें बताया जा रहा है कि 1950 से लेकर 2015 में जो है हिंदुओं की आबादी 7% कम हो गई है, क्या बोले? क्या हिंदू खतरे में? देखिए, हिंदू को तो कोई खतरे में डाल नहीं सकता है। जब 800 वर्ष मुग़लों का शासन रहा, 200 वर्ष ईसाइयों का शासन रहा, 600 वर्ष मुग़लों का और 200 वर्ष ईसाइयों का शासन रहा, तब हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर पाए, तो ये क्या हिंदुओं को ख़त्म कर पाएंगे मिक्स ब्रीड? एक तरफ सर्वे आता है कि उनकी आबादी कम हो रही है, दूसरी तरफ जो है अपोजिशन है, चाहे लालू यादव हो या कांग्रेस, वो ये चाहती है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। क्या उनको ज़रूरत है? देखिए, पहली चीज़, देश की आज़ादी धर्म के पर हुई, तो उनका तो पहली बात तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। आपने धर्म के आधार पर देश लिया, आपको वहाँ जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद भी आपको 2 देश मिल गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और रिजर्वेशन की बात है, अगर रिजर्वेशन देना ही है तो धार्मिक आधार पे क्यों, आर्थिक आधार पे क्यों नहीं देते हैं? मुस्लिमों को ही रिजर्वेशन देना, वही लालू यादव कह रहे हैं पूरा का पूरा रिजर्वेशन देंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये जो देश के हिंदू हैं उनको समझना चाहिए कि आप किसको वोट कर रहे हैं और वो किसके लिए कार्य कर रहा है। आपको देखना चाहिए कि वो आपके हित में काम कर रहा है, राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि जनता के साथ और वोटरों के साथ में, जो हिंदू होकर के उनको वोट कर, परंतु सरकार बनने के बाद विपक्ष की जो गठबंधन है वो एक धर्म विशेष के लिए कार्य करता है। आबादी घटना एक थोड़ा खतरे की घंटी तो माना ही जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान 80% हिंदू है, तो और ये बाकी माइनॉरिटी में मुस्लिम ज़्यादा है, उसके बाद जैन, पारसी, सिख, ईसाई सब है। तो कैसे म्यांमार के बाद अब भारत में भी हिंदुओं की जो आबादी है वो कम हो रही है, क्या बोलेंगे उस पर? नहीं, आबादी कम होना एक खतरे की घंटी है, समझ लो कि ये बिल्कुल हिंदू के आगे। देखो, हिंदू का रूल है 1 बच्चा 2 बच्चा, और मुस्लिम माइनॉरिटी में क्या है कि उनके कोई गिनते नहीं, अनकाउंटेबल 2, 5, 10, 15 ऐसा रहता है। तो ये वोट बैंक की मद्देनज़र नहीं, ऐसे भी 14 के बाद तो हिंदू सेफ हो गए हैं, सनातन हिंदू, और ये मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में और भगवा और भाजपा का नेतृत्व में। लेकिन हिंदू का आबादी घटना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम का उनका एक माइंड सेट रहता है, किसी भी कंट्री का आप स्टडी उठा लो, जहाँ वो माइनॉरिटी में रहते हैं वो ठीक है, लेकिन जहाँ वो मेजोरिटी में हो जाता है तो उनका तौर तरीके बदल दिए जाते हैं।